मेरी फ्रेंड को सोने का चैन दिया उसके बॉयफ्रेंड ने उसके बर्थडे पे। और गोल्ड देना किसी को बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और ये बात वो अपने घर में किसी को बता नहीं सकती थी कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया। वो जब घर गई तो उसके घर वालों ने, उसके मम्मी पापा ने उससे बहुत सवाल किए कि इतना महंगा तोहफा तुझे किसने दिया, क्यों दिया, क्या कारण था। वो बहुत डर गई और डर के मारे घबराहट में उसने मेरा नाम ले लिया कि मैंने दिया है उसे। अब मैं डर रही हूँ इस बात से कि अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। मेरी माँ सोचेगी कि ये 12th में पढ़ने वाली लड़की जिसको चॉकलेट खाने के लिए मम्मी पापा से पैसा लेना पड़ता है, वो किसी को सोना का चैन कैसे दे सकती है, कहाँ से लाई पैसा। मैं बहुत डर गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी मम्मी और मेरी मम्मी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं डर के मारे सारी बात अपने पापा से शेयर की, क्योंकि मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी तो मेरे पापा इस दुनिया में नहीं, बट उस टाइम मैं अपने पापा को सारी बात बताई। मेरे पापा बोले सोचने वाली तो बात है, क्योंकि तेरी मम्मी तो तुझे डांटेगी और वो चुप हो जाएगी, लेकिन तेरी बहन जो तुझसे इतना प्यार करती है, तेरा हर काम करती है, वो तो तुझे मार के चटनी बना देगी। उसको आज तक तू एक चॉकलेट नहीं दी है, अब बाहर में सोना बांट रही है। मैं बहुत डर गई। मुझे उस वक्त पता है क्या फील हो रहा था कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुरंत 2 चैन खरीदती, एक माँ के लिए एक बहन के लिए। भले ही मैं सस्ता वाला खरीदती, पतला सा खरीदती, लेकिन खरीदती, ताकि मैं कह सकूं कि हाँ मैं फ्रेंड को दी तो अपनी माँ बहन को भी दी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी मेरे पापा की एक फ्रेंड है जो कुकिंग क्लास चलाती हैं, और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण से उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम आई और डॉक्टर ने उनको कहा 6 महीने के लिए आराम करना है। तो आंटी जी मेरे पापा से पूछे कि माया क्लास चलाएगी क्या मेरी जगह पे कुछ दिन के लिए। मैं उसको हर महीने 15,000 दूंगी। अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर वो छोड़ सकती है। मैं हाँ बोल दी, लेकिन मुझे मैगी और दाल चावल के सिवा कुछ नहीं आता। लेकिन मैं हाँ इसलिए बोली कि चलो पैसा मिलेगा तो मैं सबसे पहले एक सोने का चैन बनाऊंगी अपनी माँ के लिए। मैं जैसे ही वहाँ क्लास करने गई, देने गई क्लास, तो सबसे पहले मैं सोने का चैन ऑर्डर की अपनी माँ के लिए और किस्त पे मैं उठा ली। लेकिन मेरे लिए क्लास देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं रोज रात को यूट्यूब में देखती, आंटी जी से बात करती कैसे बनाना है, क्यों मतलब कि कैसे कैसे करना है। मुझे कुछ आता नहीं था, अब मैं वहाँ सिखाने जा रही हूँ। फिर धीरे 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 मैं इतना अच्छा खाना बनाने लगी कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर बन गई, बहुत अच्छी टीचर। उसके बाद फिर आंटी जी ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करो, तुम यहाँ की स्टूडेंट बन जाओ और यहाँ से तुम एक प्रमाण लेके जाओ, तुम वाकई में बहुत अच्छी टीचर हो। फिर मैं वहाँ क्लास की, वहाँ से मुझे मिला वहाँ से। और सेल्फ डिपेंड होना किसे कहते हैं, मैं उस वक्त से सीखी हूँ। खुद की कमाई क्या होती है, खुद की मेहनत क्या होती है, एक लड़की का सेल्फ डिपेंड होना क्या होता है, ये जब उसके हाथ में उसकी मेहनत की कमाई आती है तब उसे समझ में आता है। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो तो परेशान नहीं होते हैं। मैं परेशान होती हूँ, लेकिन वो चीज़ बाद में मुझे अच्छा और दुगना लौटा के जाता है। तो लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्टर तो मैं अभी बनी हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं अपने घर की एक अच्छी कुक हूँ।